हाय सभी को मेरे और मेरी बेबी की तरफ से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी का डे 15। बल्कि ये मेरा टेस्ट पहले हो चुका था बट रिपोर्ट मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। तो दिन की शुरुआत में क्या होती है, दिन की शुरुआत में मैं वॉक करती हूँ, जैसे मैं डेली वॉक करती हूँ। एटलीस्ट मैं 30 मिनट वॉक तो करती ही करती हूँ और मैक्सिमम 45 मिनट भी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बिना एक्सरसाइज के रह जाऊँ। फिर उसके बाद मैं घर के काम भी कंटिन्यू करती हूँ। सुबह चाय बनाया और ब्रेकफास्ट मैंने बाहर से मंगवाया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि भाभी मेरी इधर देखिए। जो डॉक्टर थी अपॉइंटमेंट थी वो सुबह की थी। तो जितने जल्दी जाएंगे उतना जल्दी सारा काम होगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होना था। तो हम लोग पहुँचते हैं अपने टेस्ट के लिए, जहाँ पर बहुत सारा टाइम लगता है। करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं और फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जितने भी फॉर्म फिलिंग होते हैं सब हम लोग फिलिंग करके बैठ जाते हैं अपने अपने टर्न का वेट करती हूँ मैं। जैसे ही मेरा टर्न आता है फिर मैं अंदर चली जाती हूँ, और वहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही बेबी का कैप्चर कर पाते, क्योंकि डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं। तो मैंने चोरी से थोड़ा सा वीडियो बनाया था, जो बहुत थोड़ा सा बनता है और बहुत सुंदर दिखता है। आप ये कह सकते हो कि बहुत अच्छा दिखता है। इसमें जो रिपोर्ट्स आई थी वो शाम को आएगी। फिर हम लोग चल रहे थे, रास्ते में ही मुझे भूख भी लग जाती है, तो मैं वहीं कार में ब्रेड पकौड़े भी खा लेती हूँ। घर पहुंच के मैंने किया खिचड़ी का लंच और दही के साथ, फिर थोड़ा फ्रूट्स लेके फिर मैं रिपोर्ट्स लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फाइनली रिपोर्ट आ चुकी रहती है, जिसका आप सबको वेट रहता है। तो रिपोर्ट्स मैं निकालती हूँ। अभी जो आज का टेस्ट था मेरा, वो था टीफा टेस्ट, जिसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हम लोग करेंगे जो 5th में मेरा टेस्ट हुआ, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसको आप कह सकते हो, सेकेंड एनॉमली टेस्ट या फिर टीफा टेस्ट या फिर मिड सेम टेस्ट कह सकते हो। जो भी, ये भी एक तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये सेकंड लेवल का इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेस्ट हुआ था, दैट इज एंटी एनबी स्कैन, वो हमारा फर्स्ट लेवल का था। अब ये सेकंड लेवल का, वो हमारे सिंड्रोम से लेके था कि कौन कौन से सिंड्रोम थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसमें जाके देखिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कौन कौन सा टेस्ट होता है और किस किस टाइम पे होता है। अभी मैं बात कर रही हूँ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से टेस्ट होना है, क्योंकि सेकेंड में तो बहुत 2 ही टेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें भी 1-2 ही टेस्ट होते हैं, मतलब। तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। अभी मैं गई थी हॉस्पिटल और रिपोर्ट्स आ गई, तो मैं रिपोर्ट शेयर करने जा रही हूँ आपको, जैसे कि आपको पता है। फिर रिपोर्ट्स में क्या होता है कि जो मेरा सेकेंड एनॉमली टेस्ट आया है उसमें बाकी बहुत सारे डिटेल में। सेकेंड एनॉमली टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपका 3D वीडियोस आते हैं, मतलब फ़ोटोज़ पिक्चर्स आते हैं। उसमें आप बेबी के, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा कलर में दिख जाएगा, कि क्या कहते हैं आपको, जैसे ब्लैक एंड वाइट आती है ना नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड की स्कैन होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो उधर। तो वो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, ये थोड़ा सा कलर रहता है, येलो कलर, येलोइश में होता है। इसमें आपके बेबी के हाथ, पैर, नोज़ आप क्लियरली विजुलाइज कर पाते, देख पाते हो कि क्या है। तो इसमें जो मेनली जो रिलेटेड डिजीज़ देखे जाते हैं वो होता है आपका स्पाइन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, और आपका क्या कहते हैं बेबी का ग्रोथ किस तरीके से जा रहा है और आगे किस तरीके से होगा, उसको लेके पूरा किया जाता है। जो एंटी एन बी रहता है वो आपका डिफरेंट रहता है, वो सिंड्रोम से रिलेटेड रहता है। इसमें आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स पे रहते हैं, हार्ट, आपके स्पाइन कैसा बेबी का स्पाइन है, बोन्स कैसे हैं, और इन सारी चीज़ों को लेके कि कोई रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है। तो इस तरीके का आता है आपको सेकेंड एनॉमली टेस्ट। फिर इसके बाद इसमें इंजेक्शंस भी लगते हैं इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में। हाँ, आपका जो टीफा टेस्ट है या फिर सेकेंड एनॉमली टेस्ट है, ये आपका 18 to 22 वीक के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब 5th मंथ के बाद और 6 मंथ के पहले ये हो जाना चाहिए। उससे डिले करने पे बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक होते हैं या फिर सेंटर्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि आपका टाइम बीत चुका है और आपका ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये रहा आपका। डॉक्टर नहीं होता है कि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब कोई सिंड्रोम नहीं है, बेबी का ग्रोथ भी नॉर्मल है। और रिपोर्ट में ये भी पता चला, जो बेबी की हार्ट रेट है, मतलब पिछली बार मेरा जो हार्ट रेट था वो थोड़ा ज़्यादा था, 153 था जब इसके पहले जो एंटी एन बी स्कैन हुआ था। फिर जो अभी टीफा स्कैन हुआ है या फिर सेकेंड लेवल स्कैन हुआ है, इसमें मेरे बेबी की हार्ट रेट 143 है अभी। तो यही चल रहा है, मतलब घट रहा है। आगे भी देखेंगे कैसा होता है। और जो क्या कहते हैं, जो पोजीशन है मेरी बेबी की, वो इस टाइम पोस्टीरियर है। तो अभी जो नेक्स्ट होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसमें जो मेरी बेबी की पोजीशन होगी, उससे पता चलेगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा। क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, तो डॉक्टर का ये बोलना है कि आपके केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा सा रिस्की होता है इस टाइम पे, क्योंकि डाइट हमारी पहले जैसे नहीं रहती है। और बाकी ऐसा नहीं कि पहले के लोग छोटे हाइट में होते तो उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती थी, बट अभी का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुका है। पहले के लोग इतने ज़्यादा मेहनत करते थे, इतना ज़्यादा काम करते थे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजिली जाती। मैं भी इसीलिए बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बॉडी से छोटी है, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा हाइट की वजह से
पूरी बॉडी हमेशा ऐसे स्वेलन रहे, तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, पूरा काम करती हूँ, पूरा अपने बॉडी को हर टाइम मूवमेंट में रखती हूँ कि जिससे मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। बट ऑपरेशन से सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से भी। तो मैं जब भी ब्लड टेस्ट कराने जाती हूँ तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी कराना तो पड़ता है क्योंकि अभी आगे और भी सारी चीज़ें आने वाली हैं। करते हैं कि मेरी मेडिसिन में क्या चेंज हुआ था सेकंड ट्राइमेस्टर से। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरी एक और मेडिसिन बढ़ जाती है जो कि कैल्शियम होती है। कैल्शियम मैं पहले सुबह लेती थी क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो डॉक्टर ने मुझे सुबह शाम की दवा दी है। और उन्होंने प्लस मुझे क्या कहते हैं एसिडिटी और गैस के लिए भी एक दवा दी है, क्योंकि मुझे आए दिन एसिडिटी गैस होता है। तो ये दवा मुझे परमानेंटली मिले, बट मैं डेली गैस और इसकी दवा नहीं खाती हूँ। बाकी आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, उसका जो प्रोटीन मिल्क होता है, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस में डाइट में आ चुकी हैं। और अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेबी के लिए कोई दिक्कत है, जो भी खा रहे नॉर्मल खाओ। मैं स्पाइसी थोड़ा कम खा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने स्पाइसी नहीं खाना, क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे स्पाइसी कम किया, तो अभी बहुत कम हो गया है स्पाइसी। फिर उसके बाद डाइट के बाद और ये मेडिसिन हो गई, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। हाँ, एक और चेंजेस आया मेरी बॉडी में, धीरे धीरे मेरी जो नेक लाइन एरिया ये डार्क होने लगा है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ही डार्क हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा डार्क है। मैं अभी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा डार्क है कि आप खुद मेंटेशन स्टार्ट हो चुका है ब्रेस्ट पे मेरे, और फिर क्या कहते हैं कि थाइस में, अंडर आर्म्स में, यहाँ इन सब पे भी ये पूरी डार्कनेस आ चुकी है। स्ट्रेच मार्क्स मुझे फिफ्थ मंथ से ही शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं मुझे, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि मुझे कितना बुरा फील होता है। पता नहीं है स्ट्रेच मार्क्स अभी ख़त्म है। मैं इस पर ऑयल बाकी जो भी मॉइस्चराइजर आता है वो सारे अप्लाई कर रही हूँ कि होपफुली कि ठीक हो जाए डिलीवरी के बाद, बट पता नहीं, सब कहते हैं कि ठीक नहीं होता है। फिर इसके बाद मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आने शुरू हो गए हैं, मतलब फिफ्थ मंथ में ही मेरे पैर स्वेल होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पैर की एड़ियाँ होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, तो मैं रोज़ मालिश करवा लेती हूँ या फिर खुद से मालिश कर लेती हूँ। फिर बेबी मूवमेंट जो है वो भी मुझे फिफ्थ मंथ के लास्ट में क्या कहते हैं कि शुरू हुआ था। मतलब बहुत लोग मुझसे पूछने लगे थे कि आपको बेबी मूवमेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फील हो रहा है कि नहीं। तो नहीं, मुझे फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं फील। जब फिफ्थ मंथ का एक मतलब समझ लो बहुत लास्ट वीक के दूसरे तीसरे दिन फील, मतलब 6 मंथ से आप कह सकते हो कि मुझे अच्छे से फील हुआ। और जब वो स्टार्ट हुआ फील होना, तो मुझे फिफ्थ और 6 मंथ कंटिन्यू सिर्फ लेफ्ट साइड फील होता था बेबी मूवमेंट, और किसी साइड नहीं फील होता था। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो पूरे जगह मूवमेंट फील होता है, मतलब राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, अपर में भी, लोअर एब्डोमिनल में, तो हर जगह फील होता है, ऐसा नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ही फील होता था, और फिफ्थ मंथ में ही हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब हम लोग मिलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट के साथ। और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड जो भी मैंने टेस्ट शेयर किए हैं या फिर कुछ भी किए, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो और अब मेरा आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।